जिले में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवालिया निशान लग रहे हैं। जिले के भैंसदेही नगर में एक उन्नतशील किसान जब टीका लगवाने आया तो उन्हें वहां से ये कहकर लौटा दिया गया कि वैक्सीन के डोज खत्म हो गए हैं। इसके बाद वो घर वापस पहुंचा तो थोड़ी ही देर में उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस पर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार किसान संजय राठौर को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज कोवैक्सीन पिछले 5 अप्रैल को लगा था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने दूसरा डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें 28 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाला स्लॉट मिला था। इस पर वो सरस्वती शिशु मंदिर भैंसदेही टीकाकरण केंद्र पर दोपहर 12 बजे पहुंचे। केंद्र पहुंचने पर गेट पर ही उनसे बोल दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए टीका नहीं लग सकेगा। ये सुनकर वो सामान्य रूप से घर वापस चले गए कि जब वैक्सीन आएगी तब दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाकर दूसरा डोज लगवा लेंगे। घर पहुंचते ही उनके मोबाइल पर मैसेज आया। इस मैसेज में बताया गया था कि उनका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये मैसेज देखते ही वो चौंक उठे, क्योंकि उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया ही नहीं था। दूसरी ओर विभागीय डॉक्टर में उन्हें दूसरा डोज लगाए जाने की एंट्री हो चुकी थी। इससे अब उन्हें दूसरा डोज लग पाना संभव नहीं था। यही कारण था कि वो खासे परेशान हो उठे। दूसरा डोज नहीं लगने से उन्हें भविष्य में कोरोना होने का खतरा बना रहता। किसान ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बड़ी अनियमितता है और इसकी जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुक किया था 28 तारीख में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वाला। जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचता हूं 12:30 बजे, तो मुझे बाहर गेट पे ही ये बोल दिया जाता है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई। जैसे मैं घर लौटता हूँ 2:12 पे मुझे मैसेज आता है कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो गया। तो मैं तो बहुत चौंक रह गया इस टाइप से। अगर ऐसा कहीं होता है तो इसमें तो यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ मेरे को गलत नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या? टेक्निकल इशू हो नहीं सकता, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि टेक्निकल इशू इसलिए नहीं हो सकता कि जो सर्वर बना है या जिस उसमें प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, और जब तक आप किसी चीज़ को इंटर नहीं करोगे वो इंटर नहीं होगी। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक था तो मेरा वैक्सीन रहना था जी। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, हाँ। ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने जैसी बात है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इससे जो भी संबंधित अधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हो सकता है कि ये वैक्सीन का कुछ अलग टाइप का घोलमाल चल रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। वहीं जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि किन्हीं तकनीकी खामियों के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो इस मामले को देखेंगे और संबंधित हितग्राही को वैक्सीन भी लगवा दी जाएगी। तो मेरे को अभी जानकारी नहीं है कि वैक्सीन खत्म हो क्या, मतलब वैक्सीन जिसके पास आती है वो बताएगा कि वैक्सीन थी कि नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ कोल्ड हैंड मतलब वैक्सीन वो देते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उनके पास रहता है पूरा स्टॉक। उनने कितनी वैक्सीन दी, कितने ने को लगनी थी, कितने डोज दिए, वो क्लियर वो बताएंगे। हमारे यहाँ गणेश ठाकरे हैं, उनके पास आती है वैक्सीन का वो हिसाब किताब। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ सवाल तो पैदा हो गए सर। जब हमने स्लॉट बुक किया, वैक्सीनेशन सेंटर का टाइम लिया और वहाँ जाने के बाद हम बोलते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई, तो फिर ऑनलाइन सिस्टम का क्या मतलब है? नहीं, ऑनलाइन सिस्टम का ठीक है ना, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अब इसकी जानकारी तो लगाने वाला और वैक्सीन देने वाला ही बताएगा। आपका कोई रोल नहीं? नहीं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में या तो BO बताए, BE बताए या BCM या मतलब ये वैक्सीन देता है ना वो उनको मालूम होगा। डिस्ट्रीब्यूट करता है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, और एंट्री करता है वो आपको क्लियर कर देंगे कि वैक्सीन मेरे को मिली, वहाँ से इतनी मिली, ख़त्म हो गई, तो वो दोनों बता देंगे। तो मतलब हम क्या समझे कि क्या है कुछ राज? नहीं, हमें इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या है, कि वैक्सीन कम दी है, कि वैक्सीन कम आई है, कि उसने नहीं लगाई है, वो ही बता पाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में ऐसा ही एक मामला हो चुका है। यहाँ शोभापुर कॉलोनी का एक युवक जब वैक्सीन लगवाने के लिए घोड़ा डोंगरी केंद्र पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। मैसेज दिखाने पर भी स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं माने थे। इस पर युवक वापस लौट गया था। इसके बाद उसके पास मैसेज आ गया कि उसे वैक्सीन लग गई। मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारियों की टीम युवक के घर पहुंची थी तो उसे टीका लगाया गया था। बैतूल से रामकिशोर पवार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।